हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2023 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जिसका कोड है PP6। तो यह पेपर एकदम रियल पेपर 2023 का है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यह आपके कॉलेज में पेपर हो रहे हैं, आपके कॉलेज से मिलता जुलता कोड इसी प्रकार से आएगा। अगर आपका कोड अलग रहता है तो पूरा पेपर देख कर जाना है, आपका कोड भी मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर मापता है। तो यह सभी कोड में पूछा जाने वाले प्रश्न है, तो पूरे पेपर को आपको देख कर जाना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर मापता है। तो जो वाहनों में ओडोमीटर लगा होता है वह दूरी को मापता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। पूछे अगर संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछे संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। जो घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जहां द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो द्रव्यमान प्रति मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक पूछे तो हम कार्य W बराबर जानते हैं F इंटू डी, यानी क्या है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो जो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। इसमें न्यूटन मीटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। ध्वनि दिया है वायु में, लोहे में, हाइड्रोजन में या जल में। अगर आप ध्वनि का वेग मतलब ध्वनि किसमें, अगर हम चोट लगाए, किसमें बल लगाए, किसमें ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, उसी को कहते हैं ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। अगर हम जल को आपस में पीटा जाए, यानी इसको घगोला जाए, और लोहे को, हाइड्रोजन को, इन सभी को घगोला जाए, तो किसमें ज्यादा आवाज ये निकलेगी, साउंड निकलेगी, तो लोहे में निकलेगी। तो सबसे ज्यादा वेग होता है लोहे में। तो अगर आपसे दिया रे ठोस, द्रव, गैस, तो किसमें सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की वेग, तो आप सीधा बताएंगे ठोस में होती है। जो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगे होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीट्रिक अश्व शक्ति का मान क्या होता है। तो एक अश्व शक्ति जो हाउस पावर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कैथोड किरणों की आवेश की प्रकृति क्या होती है। जो कैथोड किरणें होती हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। सॉरी, कैथोड किरणों को हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन पर हमेशा क्या होता है? धन आवेश होता है। तो कैथोड किरणों पर, यानी कैटायन पर हमेशा क्या होता है? धन आवेश होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का अणु है। तो जल का अणु आप सभी जानते हैं, जल का सूत्र होता है H2O। इसका हो जाएगा H2O। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने क्या बताया था कि डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है अविभाज्य कण है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु अविभाज्य है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम तत्व का संकेत होता है या प्रतीक होता है। जो पोटेशियम का प्रतीक होता है वो के होता है। पी जो होता है किसका? फास्फोरस होता है। पीवी जो होता है लेड होता है। और पीटी जो होता है प्लेटिनियम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण का मतलब होता है किसी पर कोई चार्ज नहीं हो, ऐसा कण। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूट्रॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि परमाणु को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में।
14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि सर्वाधिक भूताप बढ़ने की क्षमता क्या होती है। यानी पृथ्वी का ताप, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, भूताप का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज्यादा किससे बढ़ती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरो, ये सभी से बढ़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सूर्य के प्रकाश की जो गर्मी होता है उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी या सीएच4। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सबसे ज्यादा यही नुकसान पहुंचाती है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि फ्लोएम द्वारा संवाहित किया जाता है। फ्लोएम जो होता है बना हुआ खाद्य पदार्थ को ऊपर भेजता है, यानी पत्ती होता है, यानी सभी पौधों तो पहुंचाता है, उसके बाद खनिज लवण को भेजता है और जल को भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लंबी अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है तो स्नायु द्वारा। किसके द्वारा? स्नायु द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि स्वपोषी का उदाहरण है। यानी स्वपोषी का मतलब जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। उसके बाद दिया अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सेल शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि कार्य की परिभाषा बताना है, सूत्र लिखना है। कार्य जो होता है एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है। क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। एफ को कहते हैं न्यूटन, डी को कहते हैं मीटर, मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, इसी को जूल भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग की आपको परिभाषा लिखना है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना है। न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम होता है F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। द्रव्यमान और भार में आपको अंतर बताना है। जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि भार हमेशा अलग अलग स्थानों पर बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि जो स्मॉल जी का हमारा अलग अलग स्थानों पर बदलता रहता है, इसलिए भार भी हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि भार m इंटू जी होता है। अगर जी का मान बदलेगा तो भार भी बदलेगा। द्रव्यमान का मतलब न्यूटन होता है, जबकि भार का मतलब नहीं, सॉरी, जबकि द्रव्यमान का मतलब न्यूटन होता है और भार का मतलब न्यूटन। अरे यार, दिमाग कहाँ जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, जबकि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है। इसकी आपको गतिज ऊर्जा बताना है। गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। 1/2 m का मान दिया है कितना? 15 दिया है, और इसका 4 दिया है, 4 के स्क्वायर 16। इसको कटाएंगे तो 8, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120। 120 क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। उसके बाद आपको रासायनिक ऊर्जा का परिभाषा उदाहरण दे देना है, अथवा आपको ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसकी ऊर्जा का संरक्षण नियम भी लिखना है। इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, रसायन विज्ञान का दिया खंड ख से। पहला दिया है कि रासायनिक सूत्र बनाने की विधि आपको लिखना है। रासायनिक सूत्र बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि H2 का हमें सूत्र बनाना है, तो H हो गया, O हो गया, इनकी संयोजकता आपस में लिख ली जाती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाती है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है। H का गुणा 2 का गुणा H में होगा तो H2 हो जाएगा, 1 का गुणा O में होगा तो O हो जाएगा। H2O सूत्र बन गया। इस तरह से रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि परमाणु और अणु में आपको अंतर बताना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है। द्रव्यमान संरक्षण का वही नियम है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन सभी का रासायनिक नाम लिखना है। जैसे NaCl दिया है, सोडियम क्लोराइड, NH4Cl दिया है जिसे नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा। उसके बाद NaOH है, तो NaOH को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, या हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
उसके बाद CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे खड़िया भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है, बोर के परमाणु मॉडल की भी व्याख्या कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊतक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक को आपको बताना है। स्नायु क्या होता है, जल प्रदूषण की रोकथाम बताना है, स्टोन लेप्रेसी क्या होता है और कार्बन खेती किसे कहते हैं, जो कि आपका एकदम शॉर्ट आंसर है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद दिया है कि ऑक्सीजन चक्र समझाना है, पृथ्वी का उष्मायन क्या है, कार्बन चक्र समझाइए, तंत्र का ऊतक बताना है यानी तंत्रिका ऊतक का चित्र बनाना है, जाइलम के प्रकार बताना है, केंद्रक का चित्र बनाना है। अथवा आप इसको हल कीजिए अथवा इसको हल कीजिए। उसके बाद विस्तृत प्रश्न दिया है कि नाइट्रोजन चक्र को उदाहरण देना है यानी सचित्र वर्णन करना है, अथवा आपको पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इसको बताइए, अथवा आप वायु प्रदूषण क्या है, रोकथाम के दुष्प्रभावी अम्लीय वर्षा क्या होता है, इसको बता देना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक से अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पेपर का कोड नहीं मिलता तो इस पेपर को पूरा हल करके जाइए। आपका पेपर का जो कोड अगर न मिले तब भी ये इस पेपर से पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अलग होता है, बाकी सभी क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते आते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।